प्रयागराज में हमारा सफ़र हमें लेकर के आ गया है रबड़ी वाले बाबा के पास। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपने अखाड़े के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं। ओम आ सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम च चित्रारथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री महंत देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूं और वर्तमान पोस्ट पर अभी हाजिर हूं। रबड़ी का हमारे यहाँ 2019 से ये मैं चला रहा हूँ। पूर्व में 6 साल पहले मेला था यहाँ अर्ध कुंभ, उसमें भी 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक हमने 1.5 महीना निरंतर ये सेवा दिया था। और अभी इस बार भी कुछ ऐसा ही सहयोग माँ भगवती का बना है कि 9 दिसंबर से शुरू की है, ये निरंतर 6 फरवरी तक चलती रहेगी। हमारे यहाँ विशेषता ये है कि हमारे भगवान कपिल मुनि जी को इनका भोग लगता है और 33 कोटि देवताओं का सवेरे यहाँ हवन होता है। उसके उपरांत यहाँ आए गए संतों में, भक्तों में मीडिया कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, आर्मी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, अन्यथा ऑन ड्यूटी या कुंभ में जो भी भक्तगण लोग आ रहे हैं इस रबड़ी का रसपान कर रहे हैं। ये रबड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ फेमस हो गई है, क्योंकि हर आदमी का ये सवाल हो रहा है कि महाराज जी ऐसा इस रबड़ी में क्या है। तो मेरा कहना यही है, इस रबड़ी में ऐसा कुछ मैं फ्लेवर नहीं डाल रहा हूँ, इसमें मैं आत्मा के फ्लेवर डाल रहा हूँ। इसमें ये रबड़ी त्याग की रबड़ी है, ये रबड़ी भक्ति की रबड़ी है, ये रबड़ी ज्ञान की रबड़ी है, ये रबड़ी शक्ति की रबड़ी है, ये रबड़ी भक्ति की रबड़ी है, ये रबड़ी कुंभ के महारस पान की रबड़ी है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहूँगा, सभी युवाओं को बढ़ चढ़ कर आएँ, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने सनातन धर्म है इतना बड़ा, इस धर्म को पहचाने, जाने, इसको समझें, क्योंकि भविष्य में आप लोग, आप ही युवा हो, पीढ़ी हो जो देश को संभालना है और देखना है। इसलिए अपने सनातन धर्म को पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप कुंभ में आए। आपको सबको वेलकम है, स्वागत है। और आए तो किसी भी महात्मा से टिप्पणी ना करें, किसी प्रकार का उलझन उठपटांग शब्द ना बोलें। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अगर हम रबड़ी की बात करें, कई लोगों का मानना ये है कि यह रबड़ी खा के उनकी बहुत सारी परेशानी दूर हो गई है। ट्विटर पे हमने बहुत सारे पोस्ट देखा है, ऐसा क्या है इस रबड़ी में? मैंने आपको पहले ही पूर्व में कह दिया है कि ये त्याग की रबड़ी है, ये भक्ति की रबड़ी है, ये ज्ञान की रबड़ी है, ये वैराग्य की रबड़ी है। 18 कलाक 19 कलाक में बैठ के एक आसन पे इसको बनाता हूँ। मेरे आत्म भाव की रबड़ी है। फिर महाकुंभ 144 साल बाद आया है, उस पर्व की रबड़ी है। तो भगवती सभी देवता लोग यहाँ कुंभ में इकट्ठा हो रखे हैं, उनका भी रसपान इसमें आ जा रहा है, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा है। इसमें मैं 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं करता हूँ। गुजरात में मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है, छोटी सी एक गौशाला चलाता हूँ। 6 साल मेहनत करता हूँ, आधा खर्चा गौशाला में देता हूँ, आधा खर्चे में ये सब रबड़ी वबड़ी पिला के यहाँ से अपने प्रेमी भक्तों को हाथ जोड़ के यहाँ से फिर चले जाता हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फूलों की बारिश हो रखी है, जहाँ पे रबड़ियाँ बना रहे हैं। आप क्या इस रबड़ी में फूल भी डालते हो? नहीं, फूल नहीं डालते हैं, ये हमारा देवता का श्रृंगार है। सवेरे मैंने आपको बताया कि पूर्व में पहले यहाँ हवन होता है, भगवान का श्रृंगार होता है, देवताओं को स्नान होता है, ध्यान होता है, पूजा होती है, आरती अभिषेक होता है, उसके उपरांत हवन होता है रबड़ी का। तो ये हमारा श्रृंगार है देवों का। जैसे स्त्री के 16 श्रृंगार हैं, पुरुष के अपने श्रृंगार हैं, ऐसे ये देवताओं के श्रृंगार हैं, इस पवित्रता से बनाते हैं। और बाबा जी, कुंभ मेला का आयोजन को लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? किस तरह का आयोजन हुआ है इस बार और कितना इम्पोर्टेंट है? लोग करोड़ों की संख्या में हर दिन आ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि 29 तारीख को मौनीवस्या वाले दिन करीबन 8 करोड़ लोग आएंगे। ये हिंदू समाज के लिए कितनी बड़ी बात है? हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 144 साल बाद इसका योग बना है, और फिर दोबारा 144 साल बाद ये योग बनेगा। वो इसलिए कि सभी राशि, सभी देवता, सभी नक्षत्र, जो कुंभ पर्व बूंदे 4 स्थानों पे पड़ी थी, हरिद्वार, नासिक, ये कुंभ हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन,
तो ये पर्व आज का वो पर्व है, उस पर्व के माध्यम से डिजिटल कुंभ भी हो गया है। और ये महापूर्ण कुंभ है। कुंभ 3 होते हैं, एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, ये महापूर्ण कुंभ है। हमने यह देखा कि यह कुंभ में युवाओं का बहुत आकर्षित स्टार्टिंग से रहा है और हमने सुबह से बहुत लोगों से बातचीत की, बहुत युवाओं से बातचीत की और हमने वो भी देखा कि सब लोग ये बाबा वो बाबा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या अलग अलग तरह के बाबाओं का इतिहास किस तरह हमारे युवाओं को आकर्षित कर रहा है कुंभ में? हम लोग 10 नाम नागा सन्यासी हैं और हमारे 10 नाम नागा सन्यासियों में 13 अखाड़ों में किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं होता है, ना कोई वैसा होता है। सबके यहाँ अपने अपने इष्ट देव हैं, एक से बढ़कर एक महर्षि हैं। सबकी अपनी अपनी साधना है, अपनी तपस्या है, अपना ज्ञान है, अपना वैराग्य है। बाबा जी अपने आप शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहे तो आप सन्यासी जीवन से पहले आप क्या करते थे, उसके पहले के अपने बारे में तो बताना चाहे तो? कुछ नहीं करते थे, अपने घर पर रहते थे, पढ़ते थे। 12-13 साल की अवस्था थी, अचानक वैराग्य जागा। 5 भाई थे, परिवार भी हमारा कुंभ में अभी आया हुआ है यहाँ, ऐसा भी नहीं है। 32 साल बाद मुलाकात हो रही है परिवार से। 32 साल बाद मुलाकात हो रही है? जी, वो भी उन्होंने रबड़ी के माध्यम से सब देखा, हल्ला हुआ जब। मतलब अगर आप वायरल नहीं होते उनको पता भी नहीं चलता? मैं 2019 से ही वायरल हूँ, तब से उनको पता है कि हमारे परिवार का एक सदस्य यहाँ शादी में। सब मालूम है, राजी खुशी है। लेकिन फिर भी 32 सालों के बाद अगर आप घर वालों से मिले तो आपको कैसा लगा? भाई जैसे मेरे लिए तो आप सब जनता एक ही है, मेरी नज़र में कोई फर्क नहीं है। जैसे वो है वैसे हमें सबको मैं एक जैसा सम्मान दे रहा हूँ। ये नहीं है कि वो मेरे घर वाले हैं तो उनको 2 रबड़ी दे रहा हूँ, दूसरों को 1 दे रहा हूँ। सब बात छोड़िए, आप तो रबड़ी का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए बाबा जी। हम उम्मीद करते हैं आप रबड़ी खिलाते रहे और कुंभ सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर का आकर्षित पॉइंट बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।